अयोध्या रेप केस में योगी सरकार का एक्शन जारी। रेप के आरोपी मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज भी चल सकता है बुलडोजर। सरकारी जमीनों पर रखा है कब्जा। अयोध्या के मदरसा में मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा भी जाकर गिर गया। लोगों ने दुकानें खाली की। अयोध्या रेप कांड पर जारी है सियासत। अखिलेश के डीएनए वाले ट्वीट पर बीजेपी नेताओं का पलटवार। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर केशव मौर्य का अखिलेश पर हमला। आरोपी को बचाने का लगाया आरोप। कहा अखिलेश को वोट बैंक की चिंता। अखिलेश का केशव मौर्य पर पलटवार। कहा कि दिल्ली लखनऊ ओलंपिक में गेंद बने बीजेपी के हारे हुए मंत्री। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। दोषियों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्ते भी याद रखेंगी। अयोध्या रेप केस में सपा अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं होगी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। सांसद बाबूराम निषाद, संगीता बलवंत और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मिले। मुलाकात के बाद बोले सांसद बाबूराम निषाद, पीड़िता की मां से बात हुई है, पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। अखिलेश यादव पर भड़के बाबूराम निषाद। कहा वो डीएनए और पीडीए की बात करते हैं, उन्हीं की एक बेटी का दर्द उन्हें नहीं दिखाई देता। अयोध्या रेप केस में सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बार बार सपा और मुसलमान दिखाने की क्या जरूरत है। सपा नेता अबू आजमी का बयान। लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने अयोध्या रेप कांड को लेकर 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाया। तंज कसते हुए लिखा मोहित है गलती हो जाती है। संसद में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगेगी लगाम। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज फिर होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध। कहा वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। वक्फ संपत्तियों को हड़पने की तैयारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले मोदी सरकार वक्फ की बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और हस्तक्षेप करना चाहती है। केंद्र की एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। 2029 में चौथी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में अमित शाह का बयान। अमित शाह ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का भी आरोप लगाया। कहा कि 2029 में भी वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। चुनाव को लेकर हुई बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले। महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने वालों को सत्ता में हटाना लक्ष्य। 7 अगस्त को फिर बैठक होगी, उसमें सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। नाना पटोले का बयान। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। उद्धव ठाकरे कुंठित व्यक्ति हैं, इसलिए फडणवीस और अमित शाह पर कुछ भी बोल रहे हैं। अनिल देशमुख पर फडणवीस का पलटवार। कोर्ट के निर्णयों से पता चलता है कि देशमुख दोषी है या निर्दोष। जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक। हरियाणा के सोहना में बोली सुनीता केजरीवाल, पीएम ने फर्जी केस में हरियाणा के लाल को जेल में डाला। अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पताल, मुफ्त बिजली सिर्फ सीएम केजरीवाल ही दे सकते हैं। सुनीता केजरीवाल का बयान। आज गोंडा दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। समीक्षा बैठक के साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। कुशीनगर में बोले सीएम योगी। 7 साल पहले कुशीनगर में अराजकता का बोलबाला था, माफिया हावी होते थे। सूर्यास्त के बाद कुशीनगर में लोग आना जाना बंद कर देते हैं, मैंने अराजकता को खत्म किया है, सीएम योगी का बयान। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। आरक्षण और राज्य से जुड़े विषयों को लेकर होगी चर्चा। चुनाव तैयारी को लेकर हो सकती है बात। टीएमसी आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा में बंगाल को बांटने की साजिश पर प्रस्ताव पेश करेंगे। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन। जनसुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर का बयान। 2 अक्टूबर को मैं नहीं बिहार की जनता एक पार्टी बनाएगी। बिहार की 1 करोड़ जनता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य। लालू, नीतीश और बीजेपी राज से मुक्ति के लिए पार्टी बनाएगी। प्रशांत किशोर का बयान। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा उनकी 20 साल की सत्ता बर्बाद हुए अफसरों को रूप में याद किए जाएंगे। सपा नेता पवन पांडे का बयान। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, सपा ने ब्राह्मणों के लिए हमेशा काम किया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। अखिलेश के बहकावे में नहीं आएगा ब्राह्मण समाज, उनके मन में क्या भाव है सबको पता है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। इंडिया गठबंधन से अखिलेश को निकाल दीजिए, पता चल जाएगा राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सूर्य राय जेडीयू में शामिल हुए। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ी। आर्टिकल 370 हटाने को 5 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। राज्य की बीजेपी इकाई आज ऐतिहासिक फैसले पर जश्न मनाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कुछ आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी फैसले का विरोध करेंगे। एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति LG या दिल्ली सरकार करेगा, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 जजों की बेंच ने 2023 में फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। कोचिंग सेंटर हादसा मामले में आज दिल्ली की अदालत बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर करेगी सुनवाई। राउज एवेन्यू स्थित CBI कोर्ट में होगी पेशी। तीनों ने क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य न्याय दिलाना है, इसमें सजा का प्रावधान नहीं है। अमित शाह का बयान। चुनाव से पहले हरियाणा में किसानों को लुभाने की कोशिश। सीएम सैनी का ऐलान। प्रत्येक फसल को MSP पर खरीदेंगे। मुंबई के धारावी में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता अरविंद वैश्य के
लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीजेपी नेता प्रसाद लाड हुए शामिल। मंगल प्रभात लोढ़ा बोले, अरविंद की हत्या का बदला लेंगे, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। असम के सीएम हेमंत का बयान, लव जिहाद के केस में उम्र कैद की सजा होगी, जल्द लाएंगे कानून। सीएम हेमंत की दो टूक, नए डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे, सिर्फ असम में जन्मे लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। ग्रेटर नोएडा में स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का उद्घाटन हुआ। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। गवर्नर आनंदीबेन पटेल बोली, गरीब बच्चों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना हमारा दायित्व। होटल और रेस्टोरेंट की जगह आंगनबाड़ी केंद्रों में जन्मदिन मनाए लोग। 5 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी के भोपाल में हुई भारी बारिश, कई जगहों पर हुआ जल जमाव। मुंबई के कई इलाकों में देर रात हुई बारिश। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर थमी गाड़ियों का रफ्तार। केदारनाथ में बादल फटने के बाद फंसे यात्रियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहेगा। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। मरम्मत होने के बाद कुल्लू मनाली हाईवे पर परिचालन शुरू। 1 अगस्त को बादल फटने से कुछ हिस्से बह गए थे। हिमाचल में आसमानी आफत की वजह से फैसला, 87 सड़कों को किया गया बंद। हिमाचल के समेज में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। 1 अगस्त को बादल फटने से 6 लोगों की जान चली गई। गांदरबल में बादल फटने की वजह से श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद, मणिगाम से फंसी गाड़ियां। एमपी के सागर में द्वार गिरने के चलते कई बच्चों की जान गई। केंद्र सरकार और परिजनों को देगी 2-2 लाख रुपए, घायलों को मिलेंगे 50-50 हजार के मुआवजे। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का किया ऐलान। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार शाम हुई बारिश, लोगों को उमस से राहत मिली। दिल्ली के एलजी ने निजामुद्दीन इलाके का किया दौरा, बारापुला, कुशक और सुनहरी ड्रेन का किया निरीक्षण। यूपी के सहारनपुर में साल भर पहले बनी सड़क धंसी, पार्षद और 4 मजदूर घायल। भारी बारिश के बाद वलसाड के कई इलाकों में जलभराव से बिगड़े हालात, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हुआ। बीते कुछ दिनों से वलसाड में हो रही है बारिश की वजह से उफान पर है औरंगा नदी। 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के निशान से बह रही ऊपर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। नदी किनारे के निचले इलाकों में कमर तक पानी भरा, दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। पुणे की मुथा नदी में 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के बाद प्रशासन का फैसला। हाजीपुर में बिजली की हाईटेंशन की तार की चपेट में डीजे की ट्रॉली आई। 8 कांवड़ियों की मौत हुई। करंट लगने से आधा दर्जन लोग झुलसे। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में आज जलाभिषेक करने की थी तैयारी। हाजीपुर के औद्योगिक थाना इलाके के सुल्तानपुर गांव के रहने वाले थे सभी लोग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वायनाड जिला प्रशासन ने अज्ञात लोगों के पार्थिव शरीर का किया अंतिम संस्कार। शवों की शिनाख्त न होने पर फैसला। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना कर रहे लोग ले रहे हैं आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष पूजा। सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर पहुंच रहे हैं भक्त। आंध्र प्रदेश के एलुरु में फेक करेंसी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। 2 लोग अरेस्ट, 47 लाख के नकली नोट भी बरामद। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। सरकार विरोधी और सरकार समर्थक गुटों में हिंसक झड़प। 14 पुलिसकर्मी समेत 91 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। हिंसा के बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान। सभी मेटा प्लेटफॉर्म्स और 4G इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बोली, प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं आतंकी, देशवासी ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे। इजरायली का गाजा पर एयर स्ट्राइक जारी। 2 स्कूलों पर गिरा रॉकेट, 25 लोगों की मौत, 19 लोग जख्मी। इजरायली हमले में अब तक 39,580 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री का आंकड़ा। पेरिस ओलंपिक का 10वां दिन आज। बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस, रेसलिंग समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं। मलेशिया के लीजी जिया से होगा मुकाबला। मलेशिया के ली जी जिया के खिलाफ लक्ष्य सेन का पलड़ा भारी। दोनों के बीच अब तक 5 में 4 मैच में लक्ष्य सेन ने जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में हार के बाद लक्ष्य सेन ने कहा, अधिक मौके लेने चाहिए थे और आक्रमण करना चाहिए था। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलेसन ने लक्ष्य सेन को लेकर की भविष्यवाणी। कहा कि भारत के लिए लक्ष्य ओलंपिक में जीतेंगे गोल्ड। शूटिंग स्केट मिक्स्ड टीम में महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका आज क्वालिफिकेशन राउंड खेलेंगे। दोपहर 12:30 बजे होगा मुकाबला। टेबल टेनिस में आज वुमेन्स प्री क्वार्टर फाइनल खेलने उतरेगी अर्चना कामत, मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला। राउंड ऑफ 16 में लेंगी हिस्सा। रोमानिया की टीम से होगा मुकाबला। मेंस 3000 मीटर स्टीपल रेस के पहले दौरे में आज अविनाश साबले एक्शन में होंगे। रात 10:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय पहलवान आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। निशा दहिया यूक्रेन की रेसलर के खिलाफ अपना मैच खेलेंगी। मेंस सेलिंग इवेंट में विष्णु सरवणन दिखाएंगे जलवा। विमेंस सेलिंग प्रतियोगिता में नेत्रा कुमानन शामिल होंगी। पेरिस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम का जलवा बरकरार। क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। पेनल्टी शूटआउट में भारत ने इंग्लैंड को 4-2 से हराया। लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची इंडियन हॉकी टीम।
भारतीय हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला जर्मनी से होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने अर्जेंटीना को 3-2 से मात दी। हरमनप्रीत के कोच युद्धविंदर सिंह भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन से खुश, कहा इस बार गोल्ड का सपना होगा पूरा। मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में हारी लवलीना बोर्गोहन। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग भाग में चीन की खिलाड़ी ने 4-1 से मात दी। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। ओलंपिक में मनु ने जीते हैं 2 कांस्य पदक। नोवाक जोकोविच ने जीता पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल। मेंस सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया। ओलंपिक टैली में यूएसए नंबर 1, अब तक 19 गोल्ड समेत 71 मेडल जीते। भारत 3 ब्रॉन्ज के साथ 54वें स्थान पर। पेरिस ओलंपिक में 7 दिन का खेल और बाकी टॉप 5 देशों में 51% गोल्ड मेडल पर महिला एथलीट ने मारी बाजी। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। जेफरी वांडर से बने प्लेयर ऑफ द मैच।